और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। पटना पुलिस ने शराब की बड़ी खेप किया जब्त। करीब 121 कार्टन विदेशी शराब जब्त। 3 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। औरंगाबाद के रफीगंज में पेट्रोल पंप के पास खड़ी पिकअप वैन को बाइक ने मारी टक्कर। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत। कैमूर में आपसी झगड़े में पत्नी ने खाई जहर। बाद में पति ने भी खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। बक्सर में आमरण अनशन पर बैठे अंबेडकर छात्रावास के सफाई कर्मी ने पोखर में कूदकर दी जान देने की कोशिश। स्थानीय लोगों ने डूबने से बचाया। 8 जनवरी से आमरण अनशन पर है सफाई कर्मी। नवादा में क्रिकेट मैच के दौरान गोलीबारी में एक युवक जख्मी। नारदीगंज थाना क्षेत्र के अंदर बाजार की घटना। 2 युवकों की लड़ाई के दौरान चली गोली। मुजफ्फरपुर पुलिस ने गैंगरेप के बाद नाबालिग को जिंदा जलाने के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्राथमिकी दर्ज होने के 50 घंटे के भीतर दबोचे गए आरोपी। मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग के मां बनने का मामला आया सामने। एसएसपी से शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी सुहेल के पिता मोहम्मद फैज को किया गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर नाबालिग का यौन शोषण। समस्तीपुर में चोरों ने की मंदिर से अष्टधातु की मूर्ति की चोरी। विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के मलकलीपुर देवरी की घटना। बेगूसराय के कुंदढाला के पास दर्दनाक सड़क हादसा। 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में 4 युवक घायल। पुलिस युवकों की पहचान में जुटी। रुपेश सिंह हत्याकांड के खिलाफ लोगों में आक्रोश। पटना के करगिल चौक पर कैंडल मार्च। हत्यारों की गिरफ्तारी की उठ रही है मांग। रुपेश सिंह के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सारण के सवरी जलालपुर के लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। रुपेश हत्याकांड में चौथे दिन भी पुलिस के हाथ हैं खाली। सीएम के निर्देश के बाद अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। तेजस्वी यादव ने रुपेश हत्याकांड को लेकर एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल। कहा डर के माहौल में जी रहे हैं लोग। पूर्व मंत्री संजय झा ने कहा रुपेश हत्याकांड में मुख्यमंत्री ने खुद लिया है संज्ञान। जल्द पकड़ा जाएगा आरोपी। बीजेपी प्रवक्ता संजय मयूख ने कहा रुपेश सिंह के हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। सुशील मोदी ने छपरा में रुपेश सिंह के परिजनों से की मुलाकात। परिजनों को बंधाया ढांढस। रुपेश हत्याकांड पर बोले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। कहा नीतीश राज में अपराधियों पर होती है कार्रवाई। रुपेश सिंह राजनीति में चाहते थे आना। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का बयान। कहा जल्द होगी हत्यारों की गिरफ्तारी। शिवहर में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी। बोकारो के सेक्टर 4 थाना इलाके के एक घर से संदिग्ध हालत में मिला शव। कोरोना काल में नौकरी छूटने के बाद काफी शराब पीता था मृतक। सरायकेला के कपाली में मोहम्मद हामिद अंसारी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। परिजनों ने महिला अंजू परवीन पर मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप। धनबाद के मधुबन थाने का लोगों ने किया घेराव। सीनीडीह की मुखिया के देवर के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। जमशेदपुर के बर्मामाइंस पुलिस ने चोरी के आरोपी आकाश को किया गिरफ्तार। लाखों रुपए के गहने के साथ कई मोबाइल भी बरामद। और मांझी में सिरकटी लाश मिलने के मामले का खुलासा। मुख्य आरोपी बिलाल समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी बिलाल को लेकर घटनास्थल पर गई पुलिस। क्राइम सीन का हुआ रिक्रिएट। सबूत भी जुटाए गए। आरोपी बिलाल ने हत्या की बात स्वीकारी। कहा पहली पत्नी को छोड़ने का दबाव बनाने पर की हत्या। हथियार के साथ गिरफ्तार कराने से आक्रोशित था बिलाल। पहली पत्नी के साथ मिलकर की सोफिया परवीन की हत्या। और मांझी के सिकिद्रू इलाके से लोगों के सहयोग से बिलाल को किया गया गिरफ्तार। ऑटो में बैठकर फरार होने की फिराक में था आरोपी। मेडिकल छात्रा पूजा भारती की हत्या मामले में पुलिस के हाथ खाली। 12 जनवरी को पतरातू डैम में मिला था शव। बीजेपी नेता सूरज मंडल ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए आंदोलन की चेतावनी। पूजा भारती को इंसाफ दिलाने के लिए गोड्डा में कैंडल मार्च। हत्यारे को फांसी देने की मांग।
देवघर में 12 साइबर अपराधी गिरफ्तार, एक पॉश मशीन और 46,000 कैश के साथ कई सामान बरामद। केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर करते थे ठगी, बैंक अधिकारी बनकर करते थे फोन। हजारीबाग के चौपारण में ज्वेलरी शॉप में चोरी, शटर काटकर 2 लाख रुपए की चांदी के जेवरात की चोरी। गुमला के घाघरा थाना इलाके में अर्जुन महली की हत्या मामले का खुलासा, दोनों आरोपी गिरफ्तार। गुमला के घाघरा में सड़क किनारे खड़ी बच्ची को ट्रक ने रौंदा, इलाज के दौरान मौत। प्रशासन की रोक के बावजूद जमशेदपुर में खुलेआम मुर्गे की लड़ाई, जुआ का भी चलता है खेल। दरभंगा के बहादुरपुर में फायरिंग और रोड़ेबाजी के आरोपी अनिल सिंह गिरफ्तार, 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में थी तलाश। बेतिया में व्यवसायी से रंगदारी मांगने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बेतिया में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। शेखपुरा के बरबीघा में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत। गोपालगंज शराब कांड में 5 पुलिस पदाधिकारियों की बर्खास्तगी पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक, दोबारा बहाल करने के साथ ही पूरा वेतन जारी करने का आदेश। भोजपुर में दिन दहाड़े बीएड के छात्र की गोली मारकर हत्या, पुराने विवाद में हत्या की आशंका। जमुई के बरहट जंगल से हार्डकोर नक्सली प्रकाश राणा गिरफ्तार, हथियार और विस्फोटक बरामद। समस्तीपुर के मुसहरी में ट्रक और बोलेरो में टक्कर, 1 की मौत, 3 घायल। बेतिया के चनपटिया में महादलित लड़की की पिटाई, मामूली विवाद में पड़ोसी पर पिटाई का आरोप। पटना के खुसरूपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार 4 साल के बच्चे और एक महिला की मौत। औरंगाबाद में सिंचाई के लिए लगे बिजली के मोटर की चोरी। आरा में बकरी चुराने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और चाकूबाजी, 2 लोग जख्मी। मुंगेर में पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब बरामद, गद्दों के बीच छुपाकर लाई जा रही थी शराब। खगड़िया के बौका बहियार से 70 किलोग्राम गांजा के साथ तस्कर इंद्रजीत शाह गिरफ्तार। औरंगाबाद के देव थाना इलाके से खेत में मोटर पंप चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना को आर ब्लॉक दीघा 6 लेन हाईवे की देंगे सौगात। दीघा और आर ब्लॉक का सफर महज 5 मिनट में। सड़क के दोनों तरफ दीवारों पर बनाई गई है पेंटिंग। सीएम नीतीश कुमार आज करेंगे कई योजनाओं का उद्घाटन। दोपहर में नालंदा के राजगीर में वेणु वन का होगा उद्घाटन। राजगीर के घोड़ा कटोरा पार्क का भी सीएम करेंगे उद्घाटन। राजगीर के वेणु वन विहार पार्क का सीएम करेंगे उद्घाटन। उद्घाटन को लेकर तैयारियां पूरी। नालंदा के राजगीर में पर्यटकों के लिए खुला जंगल पार्क, कुंड के पास बना है जंगल पार्क। पार्क में बने स्विमिंग पूल का लोग उठा रहे आनंद। कृषि संबंधी निवेश करने पर प्रोत्साहन राशि देगी सरकार। कृषि विभाग के ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत के बाद कृषि मंत्री ने दी जानकारी। बेगूसराय में नियोजित शिक्षकों पर शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी के बयान का विरोध। नियोजित शिक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन। जीतन राम मांझी के ट्वीट के बाद बयानबाजी तेज। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने महागठबंधन की सरकार बनाने को दी चुनौती। मांझी पर कांग्रेस का हमला, कहा महागठबंधन के बजाय अपनी चिंता करें हम। जीतन राम मांझी पर मृत्युंजय तिवारी ने साधा निशाना, कहा खरीद फरोख्त नहीं करता आरजेडी। अब बिहार के सभी जिलों में चलेगी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसें। राज्य के तमाम पर्यटन स्थलों के लिए भी बस सेवा। कांग्रेस के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने फिर साधा प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी पर निशाना, कहा 4 साल बाद भी प्रदेश कार्य समिति का गठन नहीं होने पर उठाए सवाल। बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। विधानसभा की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने दाखिल किया शपथ पत्र। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने कोरोना काल में हेमंत सरकार को हर मोर्चे पर बताया फेल। प्रखंड स्तरीय डोर स्टेप डिलीवरी के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप। साहिबगंज में विधायक अनंत ओझा के घर पहुंचे बाबूलाल मरांडी, परिजनों को दी सांत्वना। अनंत ओझा की मां का हुआ है निधन। झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सेकंड नेशनल विमेन पार्लियामेंट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संबोधित। पुणे के MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने कार्यक्रम का किया था आयोजन।
देश में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 16,946 केस। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,05,12,000 के पार। तय हुआ वैक्सीनेशन महाअभियान का वक्त शनिवार को सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी करेंगे वैक्सीनेशन का शुभारंभ। वीसी से जुड़ेंगे 3,000 से ज्यादा वैक्सीन सेंटर। कड़ी सुरक्षा के बीच पश्चिम चंपारण पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। जिला प्रतिरक्षण कार्यालय में रखी गई वैक्सीन। पाकुड़ पहुंची कोविशील्ड की पहली खेप। 3,370 स्वास्थ्यकर्मियों को दिया जाएगा टीका। वैक्सीनेशन को लेकर हेल्थ वर्कर्स में उत्साह। पटना के 16 सेंटरों पर होगा वैक्सीनेशन। औरंगाबाद में टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयार। सदर अस्पताल समेत 6 केंद्रों पर होगा वैक्सीनेशन। कड़ी सुरक्षा के बीच सुपौल पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। जहानाबाद सदर अस्पताल में बने जीएनएम स्कूल में बने सेंटर में रखी गई कोरोना वैक्सीन। 5,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा टीका। मुंगेर पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। 6,126 स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा टीका। बक्सर के सिविल सर्जन कार्यालय में रखी गई ये वैक्सीन। आज केंद्रों में भेजे जाएंगे वैक्सीन। सीतामढ़ी के बथनाहा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन। शेखपुरा के कटरा और चांदनी चौक समेत कई इलाकों में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। शेखपुरा में प्रशासन के आदेश के बाद भी अरियरी के इकराय में बने तालाब से नहीं हटाया गया अतिक्रमण। रोहतास जिला ट्रक ऑपरेटर संघ ने दी ट्रकों का परिचालन रोकने की चेतावनी। सरकार के फैसले का विरोध। बाड़मेर राजेंद्र सेतु पर व्यवसायिक वाहनों की पाबंदी खत्म करने की मांग को लेकर धरना। सहरसा में प्रधानमंत्री आवास और जीविका संघ सहायता समूह का कार्यशाला। गया में शहीद पुरुषोत्तम कुमार की प्रतिमा का अनावरण। पुण्यतिथि पर सांसद विधायक समेत कई लोगों ने दी श्रद्धांजलि। शिवहर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुनाथ झा की तीसरी पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। रघुनाथ झा के परिजन रहे मौजूद। पूर्णिया में सांसद संतोष कुशवाहा समेत कई नेता के घर दही चूड़ा का भोज। छपरा में सोनपुर के भवनगावा घाट पर बनारस की तर्ज पर गंगा आरती का आयोजन। गया तीर्थ प्रतिज्ञा संस्थान के आचार्य के मंत्रोच्चार से गंगा घाट गुंजायमान। पटना के रामजी चक्क दीघा घाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन। हजारों लोगों ने लिया हिस्सा। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा और दानापुर की पूर्व विधायक आशा सिन्हा रही मौजूद। राम मंदिर निर्माण के लिए मधेपुरा के मुरलीगंज बाजार में वीएचपी और बजरंग दल द्वारा धन संग्रह को लेकर निकाली गई रैली। झारखंड में राशन कार्ड के नाम पर फर्जीवाड़ा। विभागीय जांच में 2,60,000 कार्ड निकला फर्जी। झारखंड में ओडीएफ के दावे की खुली पोल। शौचालय निर्माण के नाम पर अनियमितता। साइकिल से 51,000 किलोमीटर अखंड भारत यात्रा पर निकले पंडित शुभम शर्मा का पाकुड़ में महाकाल सेवा समिति के लोगों ने किया स्वागत। यात्रा का मकसद नई पीढ़ी को भारत की संस्कृति से जोड़ना। रांची का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से ऊपर। पिछले 40 सालों का टूटा रिकॉर्ड। धोनी के फार्म हाउस में तरबूज की खेती। माही ने किया तरबूज के बीज का जर्मिनेशन। किसान और सरकार के बीच आज फिर होगी बातचीत। विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे होगी वार्ता। टिकैत बोले ये होगी अंतिम वार्ता। कृषि मंत्री ने जताई सकारात्मक चर्चा की उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को किया अलग। भूपेंद्र सिंह मान ने ट्वीट कर कमेटी में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जताया आभार। कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा 2-3 मित्रों की वजह से किसानों को बर्बाद करने की कोशिश कर रही मोदी सरकार। तमिलनाडु के मदुरई पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। अवनीपुरम में जलीकट्टू कार्यक्रम में लिया हिस्सा। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई नेता रहे थे मौजूद। संसद के बजट सत्र का हुआ आधिकारिक ऐलान। 29 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र। 2 हिस्सों में 8 अप्रैल तक चलेगा सत्र।
राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को चुना गया कॉमनवेल्थ यूथ इनोवेशन हब का बोर्ड का मेंबर। प्रियंका ने ट्वीट कर जताई खुशी, कहा मेरे लिए गर्व और जिम्मेदारी से भरा एहसास।